ओम शांति। आज मिति 21 फागुन सन् 2079, तारिक छ 5-3 सन् 2023 को बापदादा को अव्यक्त महावाक्य। मुरली को मुख्य पोइन्ट में बाबा भन्नुहुन्छ, एक पोइन्ट शब्द को एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना। स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। बाबा भन्नुहुन्छ एक पोइन्ट शब्दलाई हैन तीन रूपको स्मृतिमा ल्याउनु नै के हो त भन्दा सेफ्टी को साधन हो। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है कि नहीं, है ना। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उठते जा रहे हैं, है ना। पुरुषार्थ पनि हाम्रो नंबर 1 गर्ने नै लक्ष्य छ। बाबाले जुन हामीलाई पुरुषार्थको मार्ग देखाउनु भएको छ त्यसमा एक्युरेट चल्ने नै लक्ष्य त छ हाम्रो पनि। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य त नंबर 1 देवी देवता बन्ने, लक्ष्मी नारायण बन्ने नै छ, तर फेरि लक्षण कस्तो छ त सबैको एउटै छैन। लक्ष्य अनुसारको लक्षण छैन, नंबरवार छ। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? लक्ष्य र लक्षणमा किन अंतर छ भन्नुहुन्छ। ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी एक है। बाबाले पढाउने पनि एउटै टिचर हुनुहुन्छ, पढाइ पनि एउटै छ, हैन। योग पनि एकै प्रकारको छ। अब सबैले फलो गर्ने भनेको ब्रह्मा बाबालाई हो। ब्रह्मा बाबा पनि एकजनै हुनुहुन्छ, हैन। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। कसरी सेवा गर्ने भन्ने र सिकाउने वाला पनि एउटै हुनुहुन्छ। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। बाबाले दुईटा मुख्य कुरा भन्नुभयो, पढ़ाई र पालना। दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ, हैन। आफ्नो बारेमा आफूलाई त थाहा हुन्छ नि कि लक्षण धारण गर्नमा म कतिको छु, कुन नम्बरमा छु भन्ने कुरा आफूलाई त थाहा हुन्छ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। बाबाले पॉइंट को अर्थ भन्नुभयो। यदि कुनै पनि संकल्प बोल र कर्म यदि व्यर्थ गइराखेको छ भने त्यसलाई फुल स्टप लगाइदेऊ, बिन्दी लगाइदेऊ, पॉइंट लगाइदेऊ भन्नुहुन्छ। तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना, हैन। बाबाले जुन ज्ञानको यति धेरै पोइन्ट्सहरु दिनुभएको छ त्यसलाई मनन गरेर चिन्तन गरेर बाबा भन्नुहुन्छ समय प्रमाण सेवामा लगाउनु।
तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। अब किन यस्तो फरक परेछ त भन्दा कुरा त एउटै हो, तर समयमा प्र्याक्टिकलमा ल्याउनलाई के हुन्छ, फरक पर्छ। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं, हैन। हामी आत्मा हौ भन्ने कुरा त सबै ब्राह्मण आत्मालाई थाहा छ नि त, तर आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएर कार्य गर्नुमा के छ त, फरक छ के। ज्ञान छ, स्मृति छ, तर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउन के छ, फरक छ। त्यसकारणले गर्दा हामी नम्बरवार बन्न जान्छौँ। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं यह राइट है, यह रॉन्ग है, यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो है, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए में ही रह जाता है। थाहा त छ, बाबाले सुनाउनु भएको ज्ञान त यस्तो हो, हुनु यस्तो पर्छ, यही किसिमका धारणाहरू हुन पर्छन् भन्ने त थाहा छ, तर फेरि के कुरामा अलबेलापन भइहाल्छ। अनि हामी केमा जान्छौँ त भन्दा चाहिए में रह जाते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते, हैन। अब ज्ञान र योग भनेको त हामीलाई कति बाबाले आत्मालाई सशक्त बनाउनको लागि दिनुभएको छ, ओ त ज्ञानको प्रकाश पनि छ, ज्ञानको बल पनि छ भनेपछि कुनै कुरा असम्भव हुनु त छैन, सबै कुरा सम्भव नै छ। तर पनि फेरि त्यसलाई समय प्रमाण हामीले कार्यमा लगाउन सकिरहेका छैनौँ। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। स्मृतिमा त छ, हैन, यस्तो बन्नुपर्छ, यस्तो हो, यस्तो सबै ज्ञानको स्मृति छ, तर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउन फेरि हामी अघि पछि छौँ कि, हैन। सबै एक नासले ज्ञानलाई स्वरूपमा ल्याउन सक्दैनन्। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि यह रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे, क्या कहेंगे, हैन। थाहा छ यो सही हो, यो गलत हो, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, तर पनि फेरि ज्ञानको प्रकाश भइकन पनि अन्धकारमा रहनु, यो सही हो कि गलत हो भनेर सोध्नुहुन्छ। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, अब ज्ञानी भएनौ भने के भयो त नि। अब आफूसँग भएको ज्ञानलाई त समय प्रमाण लगाउन सक्नु पर्यो नि त, हैन, अनि पो ज्ञानी कहलाइयो। अब समय प्रमाण लगाइएको छैन भने के बन्यो त नि भनेर सोध्नुहुन्छ। ज्ञानी होइन त क्या हुए, ज्ञानी नहीं तो क्या हुए। भक्त व अधूरे ज्ञानी, बाबा सोध्नुहुन्छ कि भक्त बन्यो कि ज्ञानी बन्यो। अब ज्ञानी त छैन भने फेरि सम्पूर्ण रूपले भक्त पनि त होइन नि, किनकि बाबाको ज्ञान त छ। त्यसकारणले गर्दा तिमी बच्चाहरू भक्त बन्यौ कि अधूरे ज्ञानी बन्यौ भन्नुहुन्छ। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा। ज्ञानी भएर पनि नराम्रो स्वभाव, संस्कार, संकल्प, व्यर्थ कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरूको हामी बसमा छौँ भने के भन्ने, ज्ञानी भन्ने, आधा ज्ञानी भन्ने कि भक्त भन्ने कि अज्ञानी भन्ने, के भन्ने, हैन।
रंग समझते भी रंग कर्मों के व संकल्पों के स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ के होना पर्छ टाइटल? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। समय कस्तो चलिराखेको छ, समाप्तिको समय चलिराखेको छ, अन्तिम समय चलिराखेको छ। बच्चाहरू सम्पूर्ण बनेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्ने बेलामा हैन व्यर्थतिर, नेगेटिभतिर, पुराना स्वभाव संस्कारतिर फर्किँदै गरेको देख्दा बाबाले के दिँदै हुनुहुन्छ? सावधानी दिँदै हुनुहुन्छ कि बच्चे समय ऐसा नहीं है, हैन। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि यह प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। बाबाले अटेन्सन शब्दलाई पनि सिंगल अंडरलाइन होइन, डबल अंडरलाइन हैन। कुनै कुरा महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले आइएमपी इम्पोर्टेन्ट लेख्छौँ नि, तर धेरै महत्त्वपूर्ण छ भने के लेख्छौँ? भी आइएमपी हैन, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। त्यसरी नै बाबाले यो अटेन्सन शब्दलाई डबल अंडरलाइन लगाइदिनु भयो हैन, किनकि अहिले मायाको प्रभाव पनि त्यति नै छ र बाबाले यो बढ्दो क्रममा हुनेवाला छ भन्नुभयो र प्रकृतिको प्रभाव पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारणले गर्दा अटेन्सनलाई डबल अंडरलाइन। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए हैन। प्रकृतिको विकराल रूप हुन्छ, भुइँचालो जान्छ, बाढी पहिरो हैन आदि बेरी एकदम विकराल रूपले आउँछ भन्ने कुरा त थाहा छ, बाबाले बताइसक्नु भएको छ। तर त्यो विकराल रूपमा आफूलाई अचल कसरी राख्ने त नि, त्यसमा अटेन्सन दिनु पर्यो नि त हैन। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। अब एकातिर प्रकृति छ हैन, आफ्नो विकराल रूप देखाउँदैछ, त्यो विकराल रूपको अवस्थामा हामीले आफूले आफैलाई कसरी अचल अडोल राख्ने, त्यो कुराको अटेन्सन चाहियो। र अर्कोतिर माया छ, मायाको सूक्ष्म रूप छ, रोयल रूप छ, जुन ब्राह्मण जीवनमा धेरै जसले प्रभाव पारिराखेको छ हैन। यसमा पनि बुझ्नमा, त्यो मायाको सूक्ष्म रूप रोयल रूपलाई बुझ्नमा धेरै ब्राह्मणहरू धोखा खाएका छन् भन्नुहुन्छ। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। यस्तो तरिकाले माया आउँछ कि हो त्यो गलत हो हैन, तर हामीलाई के लाग्छ त्यो सही गरिराखेका छौं भन्ने लाग्छ। है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को राइट अनुभव कराती है। जो रॉयल रूप रखती है, जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। यस्तो रोयल रूप राखिदिन्छ, यस्तो रोयल रूप कि त्यो वास्तवमा रङ हो, गलत हो, तर त्यसलाई हामीले के अनुभव गर्छौं? राइट, एकदम सही अनुभव गर्छौं हामीले। है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ राइट अनुभव कराती है। तो है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। अब एकदमै रॉन्ग चीज हो, तर जुन समझ हुनु पर्ने हो हामीमा त्यसलाई नै गायब गरिदिन्छ, त्यो क्षमतालाई नै गायब गरिदिन्छ मायाले। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं। अब कस्तो हिसाबले भन्दा कसैले टुनामुना जादू मन्त्र गरिदियो भने आफ्नो क्षमता नै हरायो कि अरूले जे गराउँछ हामी त्यही गरेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो जुन समझ्ने शक्ति हो, निर्णय गर्ने शक्ति हो, बुझ्ने शक्ति हो, त्यसलाई नै उसले गायब गरिदिन्छ, हामी परवश हुन्छौँ। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है
महसुसता गर्ने शक्ति नै गायब भइसकेपछि रियल चिजलाई पनि अनुभव गर्न उसले दिँदैन र रङ चिज जुन छ, गलत चिज जुन छ त्यसलाई नै हामीले सही सम्झेर बसिराखेका हुन्छौँ। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। एकदम बिल्कुल गलत हो, रॉन्ग हो, तर पनि त्यो रॉन्गलाई हामी सिद्ध गर्ने कोशिश गर्छौं, सत्य सिद्ध गर्ने कोशिश। तो वकील क्या करते हैं? वकीलले के गर्छन्? बहस गर्छन् हैन। त्यसपछि के गर्छन् त भन्दा झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। वकिलहरूको काम हैन। कतिपय कुराहरूमा त अब सहीलाई सहीले बताएका हुन्छन्, कतिपयलाई फेरि आफ्नो केस जित्न छ, लड्न छ। त्यसपछि गलतलाई पनि के भन्छन् त सही बनाउँछन् हैन। त त्यसमा धेरै होशियार चलाक हुन्छन्। सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। अब साँचोलाई त साँचो भइ नै हाल्यो, सत्य कुरा त सत्य नै भइहाल्यो, तर झुटो कुरालाई पनि सत्य सिद्ध गर्न उनीहरू एकदमै होशियार हुन्छन्। दोनों में होशियार होते हैं, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं हैन। अब त झन् अन्तिम समय चलिराखेको छ भने मायाले पनि त आफ्नो फुल फोर्स लगाउँछ। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ डबल अटेंशन। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहे हैं हैन। अब ठ्याक्कै यो रङ हो भनेर देखिने कुरा कुनै कुरा भए पो यो गलत हो भन्ने यति रोयल रूपले आइदिन्छ, यति सूक्ष्म रूपले आइदिन्छ कि हामीले पनि चिन्नै सक्दैनौँ कि हैन। अनि कार्य रङ कार्य भइराखेको हुन्छ, गलत कार्य भइराखेको हुन्छ। अनि जब सबै कुरा बिग्रिन्छ अनि बल्ल होस खुलेसी त्यहाँ कुनै फाइदा त भएन हैन। त्यसकारणले बाबा डबल अन्डरलाइन लगाउनुहुन्छ टेन्सनमा। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। बाबाले होशियार रहनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। अब केही कुनै कार्य हामीबाट गलत भइराखेको छ भने निमित्त आत्माहरूले विशेष आत्माहरूले त इशारा दिनुहुन्छ नि त हैन, यसो भइराखेको छ है भनेर अलिकति अटेन्सन त दिनुहुन्छ। त त्यो अटेन्सनलाई राम्रोसँग लिएर हैन आफ्नो मन र बुद्धिलाई मायाको छत्र छायाबाट हटाएर बाप दादाको छत्र छायामा राख्नु जरुरी छ हैन। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। आफ्नो निमित्त प्रति नभइकन भगवान प्रति पनि ब्रह्मा बाबा प्रति शिव बाबा प्रति हुन सक्छ नि धेरै कम्प्लेन गर्ने हैन। नेगेटिभ भावनालाई पैदा गरिदिने त्यस्तो मायाको प्रभाव चलिराखेको छ कि जस्तो स्कुलमा पनि लौकिकमा पनि हुन्छ नि, साथी साथी छ भने तीनजना एकदम मिल्ने साथी थिए अथवा दुईजना मिल्ने साथी थिए, अर्को एकजना आएर हैन नभएको व्यर्थ कुराहरू लगाइदियो भने के हुन्छ? त्यो सम्बन्धमा फाटो पर्छ, नेगेटिभ हुन्छ हैन, रिस हुन्छ। त्यसै नै बाबा भन्नुहुन्छ कि मायाको पनि अहिले त्यस्तै प्रभाव चलिराखेको छ कि निमित्तबाट टाढा बनाउने, निमित्तप्रति नेगेटिभ सङ्कल्प चलाउने, बाबाबाट टाढा हुने भनेपछि बाबाबाट टाढा भएपछि पो उसले आफ्नो आक्रमण गर्न पाए त नि हैन। त्यसकारणले गर्दा यस्तो प्रभाव चलिराखेको छ भन्नुहुन्छ। तो विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है हैन। एउटा चाहिँ नेगेटिभ भावना पैदा गरिदिने हैन, अनि अर्को फेरि के महसूसता शक्तिलाई क्षीण गरिदिने,
त्यो महसुसता शक्ति नै हराएर लैजाने हैन। त्यस्तो मायाको अहिले विशेष कार्य चलिराखेको छ। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन में बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना हैन। अब पानी पर्ने भएपछि हिँड्ने बेलामा छाता रेनकोट लिएर हिँडिन्छ, जाडोको बेलामा गर्मी कपडाहरू लिएर हिँड्छ। जस्तो मौसम चलिरहेको हुन्छ त्यो अनुसार आफूलाई त बचाउनु पर्यो। त्यसरी नै मायाको मौसम अहिले चलिराखेको छ, सिजन अहिले चलिराखेको छ। एक त नेगेटिभ संकल्प पैदा गरिदिने हैन, अनि अर्को महसुसता शक्तिलाई नै समाप्त गरिदिने। अब त्यो दुईटा कुराबाट बच्न पर्यो कि तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। अब मायाले हाम्रो मन र बुद्धिलाई प्रभाव पार्दैछ, मन र बुद्धिमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो राज्य जमाउँदैछ हैन। अब हाम्रो मन र बुद्धिलाई मायाले नियन्त्रण गर्दैछ कि त्यस्तो सिजन चलिराखेको छ भनेपछि अब त्यसबाट पनि त हामी सेफ रहनु पर्यो। त सेफ्टीको साधन अपनाउनु पर्यो, जसरी छाता रेनकोट लिए जस्तै। वो विशेष साधन है बहुत सहज। अब आफूलाई सेफ राख्ने साधन धेरै सजिलो छ भन्नुहुन्छ। पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द। सबै यो मायाको प्रभावबाट बच्ने एउटै साधन हो पॉइंट शब्द। सहज है ना, लम्बा चौडा तो नहीं सुनाया ना हैन। यसो गर भनेर त धेरै लामो कथा त सुनाउनु भएन बाबाले, जस्ट एउटा मात्रै सेफ्टीको साधन भनेको पॉइंट, बिन्दी हैन। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। थाहा त छ ज्योति बिन्दु आत्मा हो हैन, तर त्यो अवस्थामा टिकिन्न। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क हैन। कुनै पनि अवस्था आउँछ, परिस्थिति हुन्छ, बाबाले सिकाउनु भएको त बिन्दी लगाउन हो, तर हामी के गर्छौं रे, क्वेशन मार्क। ज्ञान छ एकातिर, ज्ञान स्वरूप बनिएन कि हैन, अनि व्यवहार छ, कर्म छ अर्कोतिर भयो, अनि त्यहाँ त कसरी काम चल्छ हैन। तो लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। अनि अर्को हुन्छ नि आश्चर्यजनक चिन्ह, त्यो दुईटा लाग्छ। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी वा क्वेश्चन मार्क की निशानी, के लाउन सजिलो हैन। अब क्वेश्चन मार्क नि घुमाउन पर्यो, अब आश्चर्यजनक चिन्ह पनि धर्का तान्न पर्यो, फेरि पॉइंट लगाउन पर्यो। तर एउटा बिन्दी मात्रै लगाउन त कति सजिलो भयो हैन। क्या सहज है, बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो हैन। बिंदी लगाउन त सजिलो छ, तर फेरि क्वेश्चन मार्कमा, आश्चर्यजनक चिन्हमा किन जान्छौ भन्नुहुन्छ। इस विधि को अपनाओ, सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। हेर्नु त के भन्नुहुन्छ बाबा, सिजन है हैन, अहिले यस्तै नै मौसम चलिराखेको छ। सिजन है झूठ सच सिद्ध होने का, झुटोलाई सच्चामा सिद्ध गर्ने सिजन छ अहिले हैन, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। झूठ चाहिँ सत्य कुरा भन्दा पनि धेरै स्पष्ट र आफूलाई आकर्षित गर्ने खालको हुन्छ। हेर्नु त झूठ चीज त्यति राम्रो बनेर बसेया हुन्छ कि हैन। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है। हेर्नु त अब सुन, अहिले सुन हो कि नक्कली सुन हो कि असली सुन हो चिन्न सकिन्छ त सकिन्न। एकदम त्यो गोल्ड पसल, सुन पसल हैन कि अर्को त्यो नक्कली पसलमा छिर्यो भने पनि सबै गहना सुनकै हो कि जस्तो हुन्छ।
हैन, तर त्यो सुन त हुँदैन। अनि कति चम्किलो आकर्षणवाला हुन्छ हेर्नुहोस् त, हैन। तो उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। ल हेर्नुहोस् कस्तो भयो, यति झुट यति आकर्षणमय छ कि झुटको अगाडि सत्य त एकदम फिका लाग्न थाल्यो अब, है। उसको वैल्यू नै कम भइसक्यो। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। अब पोलिस लगाएर के गरेर कसो गरेर यति चम्किलो बनाएको हुन्छ कि त्यो साँच्चैको चाँदी भन्दा पनि त्यो वाइट चाँदी, सेतो चाँदी झन् चम्किलो सुन्दर लाग्छ। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? धेरै चम्किलो भयो, हैन। सत्य चीज भन्दा पनि त अब धेरै चम्किने वस्तुले नै आकर्षण गर्ने भयो, हैन। तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो। कुन सिजन चलिराखेको छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। मायाको के प्रभाव चलिराखेको छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंग को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। जे भए पनि जस्तो भए पनि संगम युगमा आफ्नो यो ब्राह्मण जीवनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो कि, हैन। त्यही भएर सुरक्षाका साधनहरू अपनाउनु पर्यो। अब बाबाले साधनहरू त दिनुभएको छ। संगम युग त बिताउनु छ नि, श्रेष्ठ रूपले बिताउनु छ, हैन। संगम युगमा पुरुषार्थ गरेर संगम युगको जुन प्राप्ति छ त्यो प्राप्तिलाई हामीले, हैन, आफ्नो जीवनमा अपनाएर फेरि सतयुगको प्राप्ति पनि गर्नु छ। हेर्नु त संगम युगको छुट्टै प्रारब्ध छ। फेरि संगम युगको प्रारब्ध कुनै युगमा त छैन नि। प्रभु पालना, यो यत्रो ब्राह्मण परिवार, स्नेह प्रेम, हैन, यो सबै संगम युगको प्राप्तिहरू हुन् हाम्रो लागि। यो प्राप्तिहरूबाट सदा यो प्राप्तिको अनुभूति गर्नको लागि मायाको छायाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न पर्यो, हैन। ब्राह्मण बनेको छ तर मायाको छायामा छ भने हेर्नु त, ब्राह्मण परिवार भित्रै छ तर निमित्त प्रति नेगेटिभ छ, हैन। मायाको प्रभावमा छ, रङ के हो राइट के हो छुट्याउन सकेको छैन भने संगमयुगको सुखको अनुभूति गर्न सकियो त? सकिएन। ब्राह्मण बनेर पनि त्यो खुसीको, त्यो नशाको अनुभूति गर्न सकिएन। त्यसकारणले गर्दा मायाको प्रभावबाट हामीले आफूले आफैलाई बचाउनु छ, है। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या? यह क्या क्या नहीं चलेगा? बाबा के भन्नुहुन्छ, हमने तो समझा नहीं, ये भी होता है क्या? यस्तो पनि हुन्छ र भनेर क्या 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 शब्द अब नहीं चलेगा भन्नुहुन्छ बाबा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है। अहिले बाबाले हामीलाई अलिअलि रहम गरिराख्नु भएको छ, हैन। लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। अहिले त बाबाले अलिअलि भए नि रहम गर्दै हुनुहुन्छ। बाबाको पनि स्वरूप हुन्छ नि त, हैन। कहिले बाबा बनेर बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ, पालना दिनुहुन्छ, कहिले टिचर बनेर शिक्षा दिनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, कहिले फेरि धर्मराज पनि बन्नुपर्छ, हैन। अहिले भोलि आफ्नो बच्चाहरूलाई बाबाले ल त नि हो त नि गर्लान् नि, हैन, यसरी नै चलाइराख्नु भएको छ, चलिराखेको छ। तर फेरि पछि बाबा भन्नुहुन्छ क्या क्यों ऐसा वैसा, ऐसा था बाबा इसलिए ऐसा हुआ, है ना। हम तो नहीं चाहते थे बाबा, ऐसा हो गया, वो ऐसा करता था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा वैसा नहीं चलेगा भन्नुहुन्छ बाबा। जज बनो, माया को वकील नहीं बनो। लेनो बाबा के भन्नुहुन्छ, जज बनो,
हैन, निर्णय गरो यो सही छ कि गलत छ हैन, डिसिजन ल्याऊ, तर मायाको वकालत नगर। मायाको वकालत भनेको कमी कमजोरीलाई सपोर्ट गरेको के हैन। आउन त आउँथे बाबा ज्ञान सुन्न, मुरली सुन्न, आज अलि चिसो भयो उठ्न सकिन, आलस्य होइन त्यो हैन। त यस्ता यस्ता कुराहरूले हामीले मायाको वकालत गरिराखेका छौँ कि मायाको साइड लिएर बोलिराखेका छौँ। बाबा थाहा पाउनुहुन्न हैन, थाहा पाउनुहुन्छ नि। त जज बनो भन्नुहुन्छ, मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। मायाको सपोर्ट लिएर वकालत गर्दाखेरि मजा त आउँछ। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सबैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का सम्झे बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त फेरि सबैले सम्झे बुझे भनेको फोटो निक्लिँदैछ हैन। बाबाले भनेको बेला चाहिँ बुझे भन्ने, अनि फेरि पछि हिसाब किताब निकाल्ने बेलामा बाबा मलाई त थाहै थिएन भन्न पाइयो त पाइएन। त्यही भएर बाबा फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। तीसरे सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। वो आज नहीं सुनाएंगे, बाबाले अब आउने मुरलीहरुमा सुनाउनुहुन्छ। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे हैन। कहिले कहिले के हुन्छ त ब्राह्मण जीवनमा यस्तो संस्कार, कुनै एउटा संस्कारमा म पहिला थिँदै थिएन हैन, नजाने कहाँबाट आइराखेको छ, पुरुषार्थमा दुःख दिइरहेको छ, बाधा बनिराखेको छ भन्नुहुन्छ। यसको विधि विस्तार बाबा भन्नुहुन्छ फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, बाबाले शक्ति सेनालाई भन्दै हुनुहुन्छ। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजय बन सभी को मायाजित विजय बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में एक खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल में क्या निकलता, वहाँ ड्रामा वहाँ हाय, ड्रामा हाय नहीं निकलता, वहाँ ड्रामा वहाँ वहाँ करते हुए सभी को वहाँ वहाँ बनाना ही है ना। वहाँ वहाँ ड्रामा भन्दा भन्दा वहाँ बाबा, वहाँ ड्रामा भन्दा भन्दा सबै आत्मालाई वहाँ वहाँ बनाउनु पर्यो। ये सब पार करना ही है। अच्छा,
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जस्तो बाबा ऊंचे ते ऊंचा हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरू पनि उच्च छौं। यह अनुभव करते हुए चलते हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, म यति उच्च श्रेष्ठ आत्मा हुँ भन्ने कुरालाई अनुभव गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे है बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो। दुनियाँको लागि त सबैभन्दा ठुलो भगवान हो, भगवानपछि देवी देवता हो। तर बाबाले त के भन्नुभएको छ, देवी देवता भन्दा पनि श्रेष्ठको हो त फेरि ब्राह्मण हो। किनकि ब्राह्मण नबनिकन देवी देवता बन्न पाइएन। ब्राह्मण जीवनको पुरुषार्थले नै देवी देवता बनाउने हो, हैन? अनि ब्राह्मण जीवनमा जुन प्राप्ति छ, जुन पालना छ, त्यो फेरि हामीले देवताई जीवनमा त पाइएन नि त। हेर्नु त, भगवानको साथ त छैन नि सतयुगमा। त्यसकारणले गर्दा सतयुगको त्यो देवताई जीवन भन्दा पनि ब्राह्मण जीवन के छ, अति श्रेष्ठ छ। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वालों नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। स्वयं भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। देवतारों को पद भनेको ब्राह्मण जीवन भन्दा ऊंचा होइन। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अब तिमी ब्राह्मणहरू देवता भन्दा पनि श्रेष्ठ कसरी छौ भन्ने कुरा त थाहा छ नि भन्नुहुन्छ। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। बाबा मिलन त ब्राह्मण जीवनमै हो गर्ने। देवता भनेपछि कहाँ बाबा मिलन हुन्छ त, हुँदैन नि। परमात्मा मिलन, प्रभु मिलन, भगवानलाई गर्ने याद, भगवानको त्यो शक्ति विशेषता गुणलाई अनुभूति गर्ने, भगवानको सहयोगलाई अनुभूति गर्ने, भगवानको साथलाई अनुभूति गर्ने भनेको त यही ब्राह्मण जीवनमा हो, हैन? देवताई जीवनमा त केही पनि छैन। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। बाबाले दिएको ज्ञान पनि अविनाशी छ, बाबाले दिलाएको स्मृति पनि अविनाशी छ, त्यो कहिले कहिलेको लागि होइन भन्नुहुन्छ। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है वा कभी कभी रहता है। बाबाले चाहिँ सदाको लागि दिने, अनि नशा र स्मृति ब्राह्मणहरूलाई कहिले कहिले मात्र हुन्छ कि सदा हुन्छ भनेर बाबा सोध्नुहुन्छ। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा, हैन? सधैँ यही नशामा यही स्मृतिमा रहने हो भने कति आनन्द हुन्छ होला, कति मजा हुन्छ होला, हैन? कभी रहना कभी नहीं रहा, कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मुझे हुए रहेंगे, हैन? नशामा रहेको बेलामा त मजै हुने भयो, नशामा नरहेको बेलामा के हुने भयो, धेरै जाल झेलमा उल्झिएको कि मुझे हुए भन्नुहुन्छ बाबा, मुझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मुझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे?
अब सास फेर्न नि एकछिन सास चल्ने, फेरि 5 मिनट रोकिने, फेरि 10 मिनट चल्ने, फेरि त्यो रोकिने गऱ्यो भने त जीवन कहाँ रह्यो त नि, रहेन होइन। त्यो जसरी श्वास सदा चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ, त्यसरी नै यो स्मृति होइन, बाबाले दिएको ज्ञान, बाबाको साथ, आफ्नो श्रेष्ठ सङ्कल्प, आफू आत्मा जुन सङ्गमयुगी ब्राह्मण आत्मा कति श्रेष्ठ छु भन्ने स्मृति, त्यो सदा चलिरहन पर्यो भन्नुहुन्छ। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। अगर मजा नहीं होगा तो मुझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, बाबा माताहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, माताजीहरूलाई। शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। बाबा को शक्तियाँ हो कि फेरि घर जाने बित्तिकै साधारण माता बन्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। साधारण त होइनौ नि। नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं। सधैँ आफूलाई शिवको शक्ति सम्झिन पर्यो हैन। म शक्तियाँ हुँ, शिवको शक्ति हुँ भनेर त्यो स्मृतिमा रहनु पर्यो, अनि पो शक्ति आउँछ, अनि पो बल मिल्छ हैन। हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली हैन। माताएं शक्तियाँ हो नि, असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने वाला हो हैन। यो होइन कि मोहबस मायाबस असुरहरूको प्रभावमा आउनेवाला होइन, मायाको बसमा आउनेवाला होइन। कतिपय आमा माताजीहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नि घरमा, आफ्नो छोराछोरी अथवा नाति नातिना कुनै गलत काम गरिरहेको छन् भने मोहको बस छ भने के हुन्छ, माया गर्छन् बरु सुधार्दैनन् के हैन, कराउँदैनन्, पिट्दैनन्, किनकि मोह छ नि त त्यहाँ, रुन्छ, दुःख हुन्छ बिचरालाई। उसले अहिलेको चाहिँ हेर्यो, तर भविष्यमा त्यसको प्रभाव के हुनेवाला छ त्यो चाहिँ देख्नु भएन कि। तर जो एकदम शिवशक्ति स्वरूप अथवा जसले राम्रो चिजलाई प्रेरणा दिएको हुन्छ, उसले चाहिँ के गर्छ, गलत छ भने त्यो गलत हो, त्यसलाई जसरी पनि कुन रूपले हुन्छ अनि त्यसलाई त्यो गलत चिजलाई हटाउनेको कोसिस गर्नुहुन्छ। मोहको बसमा त हुनुहुन्न हैन, किनकि अहिलेको गलत चिजलाई रोक्यो भने एकछिन उसलाई पीडा होला, दुःख होला, तर पछि त फेरि सही हुनेवाला छ नि त। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ हर असुर प्रति हैन विजय प्राप्त करने वाली बनो। शक्तियों को कहते ही है असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। और पांडव अर्थात विजयी, पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजय कब बनेंगे। पाण्डवहरूलाई विशेष बाबा भन्नुहुन्छ, यो भनेको त विजय प्राप्त गर्ने समय हो, विजय प्राप्त गर्ने समयमा पनि हार खान्छौ हैन। हेर्नु त बाबाको साथ पाएर पनि हारिन्छ भने भगवानको साथ हुँदा त हार खाने आत्माले फेरि कुन समयमा विजय प्राप्त गर्छ त नि। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ कि आप हार खाने वाले आत्मा नहीं बनो। इसलिए इस समय सदा विजय, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। जुन दिनदेखि बाबाको बनियो त्यस दिनदेखि विजय भनेको जन्म सिद्ध अधिकार हो। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं होइन त नि हैन। अधिकार भनेको अब जस्तो लौकिकमा पनि अंश बन्डा हुँदाखेरि आफ्नो अंश भनेको दिनु भएन के रे भनेर चुप्प लाएर त बसिन्न, आफ्नो अधिकार त लडेर भए नि लिन्छ नि त। त्यसरी हामीलाई पनि बाबाले जन्मसिद्ध अधिकार दिनुभएको छ। विजय भनेको त जन्मसिद्ध अधिकार हो हैन ब्राह्मण आत्माको। तो लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। अब यहाँ तो फिर लड़ाई झगड़ा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, सजिलै मिल्छ। विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना।
आफ्नो अधिकारको नशा र खुशी रहन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। है प्राइम मिनिस्टरले आफूलाई म प्राइम मिनिस्टर हुँ भनेर कहिले भुल्दैन नि त, किनकि उसको प्राप्ति, उसलाई त्यो पोस्टको नशा सदा रहिरहन्छ। सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हैन, सुत्दाखेरि खाँदाखेरि त भुल्दैन नि वो प्राइम मिनिस्टर हो भनेर। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। माया को तो काम है भुलाउने हो, तर हाम्रो काम के हो, विजयी बन्नु। हैन, समझ छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्स रूप में रहे, ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं, तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का अधिकार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम। निश्चय यदि बाबा प्रति निश्चय कम छ, ज्ञान प्रति निश्चय कम छ भने नशा पनि के हुने भयो, कम हुने भयो। हैन, आफूप्रति पनि निश्चय हुनु पर्यो। म त देवी देवता बन्नेवाला आत्मा हो। हैन, तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो। हैन, अब अहिले त प्राप्तिको समय छ, फेरि पछि पश्चातापको समय चल्छ। यो होइन कि भइहाल्छ नि, अलि समय, अन्तिम समय आएपछि पुरुषार्थ गरौँला नि, हैन, यो संस्कारलाई सुधारौँला नि, होइन। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएगा। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। होगा होगा होगा, होंगे होंगे, हैन, गे नझुन्डाऊ भन्नुहुन्छ कि बाबा। हैन, जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, हैन, करेंगे, होगा होगा, समय आने पर होगा भन्दा होगा होगा भनेको के भयो त नि, अन्त समय छ गरौँला नि भनेको भयो नि त। तर हामीले ज्ञान सुनाउने बेलामा के भनेर सुनायौँ, हैन, समय छैन, थोरै छ, जे गर्नु छ अहिले गर्नुपर्छ भनेर ज्ञान त सुनायौँ हामीले। हैन, कि श्वासको भरोसा छैन, समय रहे पनि आफ्नो श्वासको त कहाँ भरोसा छ त नि, छैन। हैन, कति छ आफ्नो आयु त थाहा छैन। त्यो छोटो समयमा हामीले आफ्नो कार्य गर्नु छ। है, त बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई ज्ञान त दिन्छौ, तर पहिला स्वयं ज्ञानी बन। श्वासको कुनै भरोसा छैन भन्ने कुराको ज्ञान पहिला स्वयंमा आउन पर्यो। है, कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए यह स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। जे भए पनि, जस्तो भए पनि, जे होस्, यो स्मृतिमा आउनु पर्यो कि म सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता।
अच्छा, अब सभी ऐसे कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए हैन। अब यस्तो कमाल गरेर देखाऊ भन्नुहुन्छ बाबा कि हर स्थान निर्विघ्न बनोस्, कुनै पनि विघ्न नआओस्। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजयी है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न एक कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ नि निर्विघ्न, आफू पनि निर्विघ्न, अरूलाई पनि निर्विघ्न बनाउने र स्थानलाई पनि निर्विघ्न बनाउने। ऐसे कमाल दिखाओ, करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं। करना ही है भन्नुभयो बाबाले हैन। ल गर्छौँ हेर्दै जाउँ भन्ने कुरा नगर। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर निर्विघ्न है, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे हैन। आफ्नो मात्रै विघ्न होइन, अरूको विघ्नलाई पनि मेटाउने वाला बन्नु छ। ऐसा समाचार आए, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार न आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक है, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजय रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, बाबा वरदान दिनुहुन्छ। एक बाप के लव में लवलीन रहा, सर्व बातों से सेफ रहने वाले बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भवा। एक बाप के लव में लवलीन रहा, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भवा। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वो सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है, यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन, पूर्वजपन की पोजीशन पर पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।